नमस्कार। जल शोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। भारत के लिए एक बुरी खबर है। HMPV वायरस जो कि चाइना में बहुत नुकसान पहुंचा रहा था और वहां पर कमोबेश एक परेशानी का सबब बना हुआ था, मगर भारत अभी तक इससे स्वतंत्र था। उसकी रेंज में नहीं था, उसकी हद में नहीं था, मगर अब भारत में भी इसकी आमद हो चुकी है। भारत में इसकी पुष्टि कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक में बच्चा अपने सामान्य से सर्दी खांसी के उपचार के लिए हॉस्पिटल में गया और यह डायग्नोज हुआ कि वह HMPV वायरस से ग्रसित है। भारत में कर्नाटक के उडुपी जिले में ऐसे 2 केस आइडेंटिफाई किए गए हैं। दोनों ही केस बच्चों के हैं और इनमें HMPV वायरस कंफर्म हो चुका है। पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, बाद में उसने भी इसकी पुष्टि कर दी है और अब लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है और खुद भी वह इस सारे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वे इन केसों को क्लोजली देख रहे हैं और सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अचानक से ही सारी केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और वे सारी मॉनिटरिंग मोड में आ गई हैं, अलर्ट मोड पर आ गई हैं। अब भारत सरकार का कहना है कि इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वह इस पर प्रभावी तरीके से काम कर रही है। केसों को बहुत माइन्यूटली देखा जा रहा है। मानव मेटा न्यूमो वायरस एक श्वसन की बीमारी है। यह जो बीमारी है कमोबेश कोविड के ही तरीके से है, मगर इसमें थोड़े से सिम्टम्स अलग होते हैं। मानव मेटा न्यूरस वायरस मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है और कमजोर प्रतिरक्षा वाले ऐसे लोगों को भी वह शिकार बना रहा है जिनकी श्वसन इंद्रियां खासकर कमजोर है। यह वायरस सर्दी, खांसी, बुखार और फेफड़ों में संक्रमण जैसे समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके सामान्य लक्षण नाक बहना, खांसी आना, बुखार आना, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत और थकान और कमजोरी हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके के लक्षण प्रतीत हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। HMPV वायरस संक्रमण व्यक्ति के खांसने और छींकने से और उसकी बूंदों के माध्यम से फैलता है। यह उन संक्रमित बूंदों को छूने से और उसके बाद नाक, आँख या मुंह को छूने से यह बीमारी फैलती है या संक्रमण फैलता है। कोविड-19 के जैसे ही इसके लक्षण होते हैं। इसमें श्वसन में पूरे तंत्र में परेशानी होने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है मरीज को और कई बार हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कोविड-19 जैसा ही इसका भी कोई इलाज नहीं है, केवल इसके लक्षणों का इलाज चाइना में भी जारी है, भारत में भी यही हो रहा है। इससे बचने के उपाय वैसे ही हैं जैसे कोविड-19 से बचने के इलाज थे। आप बार बार हाथ धोएं, खांसते और छींकते समय सतर्क रहें, आपका पूरा नाक बंद हो, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से पर्याप्त दूरियां रखें और संक्रमित में व्यक्ति खासकर जिसे सर्दी जुकाम ऐसा प्रतीत होता है उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
इस वायरस के मामलों पर नज़र रखने और उचित सावधानी बरतने की गाइडलाइन जारी की हैं और अस्पतालों को भी सतर्क रहने और संक्रमण के मामलों को प्राथमिकता से संभालने की आवश्यकता पर बल दिया है। HMPV संक्रमण का खतरा गंभीर हो सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह घातक हो सकता है। इसलिए केंद्रीय एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और वे इस पर गंभीर नज़र रखे हुए हैं और विदेशों की स्थिति पर भी वे नज़र रखे हुए हैं। मगर देश में लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 का काला अध्याय हम सारे देश के लोग देख चुके हैं। हम अगर आज ही सतर्क हो जाएंगे तो कल वैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। सरकार को भी इसमें तुरंत अलर्ट होने की आवश्यकता है। जो वो 2 केस मिले हैं उन्हें वहीं ख़त्म करके इसका स्प्रेड आगे ना बढ़े, इसे आगे ना बढ़ने दिया जाए। इस पर बहुत ही गंभीरता से सरकार को काम करना चाहिए। कोविड-19 जैसी लापरवाही उन्हें यहाँ नहीं करनी चाहिए। देखो पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुर। नमस्कार। याद रखिए, सच्चाई को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।